चलिए कुछ उम्दा करते हैं, शब्दों को जिंदा करते हैं। बेपरवाह हरगिज ना रहना उनसे, जो वजह बेवजह शर्मिंदा करते हैं। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अक्सर आपने पेरेंट्स को ये कहते सुना होगा कि भाई आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। तो अगर बच्चे इतने स्मार्ट हो रहे हैं, टैलेंटेड भी हैं, तो वो भटक क्यों रहे हैं? इसके पीछे वो कौन से रीजंस हैं जो बच्चों को भटकने पर मजबूर करते हैं? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों के बहकते कदमों को कैसे रोका जाए और पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बच्चों के भटकने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला कारण है कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज का डिग्रेडेशन होना, यानी कि नैतिक मूल्यों का लगातार कम होते जाना। और नैतिक मूल्यों का लगातार कम होते जाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? माता पिता का। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज देने में बिल्कुल असफल हो रहे हैं। वो अपने बच्चों को सही और गलत तो अक्सर बता ही देते हैं कि देखो ये गलत है, ये सही है, लेकिन अपने बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं बताते कि सही रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सही रास्ते पर कैसे चला जाए। और देखिए, माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सही और गलत की पहचान कराएं और उन्हें सही रास्ते की प्रैक्टिस कराते हुए आगे लेकर जाएं। और जब माता पिता बच्चों को सही और गलत का फर्क नहीं बता पाते हैं, तो बच्चे अपने आसपास के माहौल से या अपने फ्रेंड्स से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और यहीं से फिर शुरुआत होती है बच्चों के पतन की। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे पेरेंट्स खुद को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि क्या करें, बाहर की हवा ही ऐसी चल रही है, हम कैसे अपने बच्चों को बचाएं? जब सब कर रहे हैं तो हमारा बच्चा भी कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? तो आपसे मैं यही कहूंगी कि अगर आप पेरेंट होकर इस तरह की बातें करते हैं कि बच्चे जो हैं वो हवा ऐसी चल रही है, कैसे बचाया जाए, तो इसका मतलब है कि आप भी उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। और जो पेरेंट्स स्ट्रांग नहीं होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों को राइट वैल्यूज नहीं दे सकते। एज ए पेरेंट, अगर आप खुद सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाते हैं तो कैसे आप बच्चों को सही तरह से गाइड कर पाएंगे? आपके बच्चों का फिर तो भटकना बिल्कुल तय है। लेकिन जो पेरेंट सच में चाहते हैं कि उनके बच्चों को राइट वैल्यूज मिलें, उनके बच्चे कभी ना भटकें, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों में इंटरेस्ट लीजिए। क्योंकि जब आप अपने बच्चों में इंटरेस्ट लेंगे तो आपका बच्चा भी आपकी कही बातों में ज़रूर इंटरेस्ट लेगा। देखिए, बच्चों में इंटरेस्ट लेना ये पेरेंटिंग का बेस होता है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों में इंटरेस्ट लेते हैं वो पेरेंटिंग के सही रास्ते पर चल चुके हैं। क्योंकि जब आप अपने बच्चे में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको अपने बच्चे की छोटी से छोटी एक्टिविटी का भी ध्यान होता है। आप अपने बच्चों में इंटरेस्ट लीजिए, उन्हें इंटेरोगेट मत कीजिए। अब मैं इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी ताकि आप इंटरेस्ट और इंटेरोगेशन के बीच डिफरेंस समझ पाएं। अब मान के चलिए कि आपका बच्चा स्कूल से आया है, तो मदर्स ही यूजुअली घर पर होती हैं। तो माँ कहेगी, आ गए स्कूल से, लंच किया, किसी से लड़ाई तो नहीं की, टीचर ने क्या पढ़ाया, तुमको पनिशमेंट तो नहीं दिया, वगैरह वगैरह। ये हुआ इंटेरोगेशन। लेकिन जो माएँ इंटरेस्ट लेती हैं वो कैसे बात करेंगी? वो कहेंगी, बेटा आ गए स्कूल से, और क्या क्या हुआ आज, कौन कौन फ्रेंड्स आए थे आपके, टीचर्स ने आपसे क्या क्या कहा, क्या क्या पूछा, आपने लंच किया कि नहीं किया, किसके साथ किया। तो आपने उससे छोटी छोटी बातों को बड़े ही प्यार से पूछा। उसे ऐसा नहीं लगा कि मेरी माँ मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रही है, उसे लगा मेरी माँ मुझसे जानना चाह रही है कि आज मैंने स्कूल में क्या क्या किया। तो आप इस बात को अपने लिए भी सोच सकती हैं। मान के चलिए
कि आप दिन भर घर में रहती हैं और कोई आपसे आकर पूछता है कि और सफाई की कि नहीं की, खाना बनाया या नहीं बनाया, क्या बनाया, वगैरह वगैरह, तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप सोचेंगे कि क्या खामखा इतने सारे सवाल कर रहा है आते ही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे आके पूछता है, और भाई आज का दिन कैसा रहा, तुमने खाना वाना खाया, आराम किया, ये काम कैसे किया, वाह कितना अच्छा काम किया, तो आपको बहुत खुशी होगी और आप उसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और उसके ज़्यादा करीब हो जाएंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है इंटेरोगेशन और इंटरेस्ट में। जब आप अपने इमोशंस किसी दूसरे के इमोशंस के साथ मिला देते हैं, उसे कहते हैं इंटरेस्ट। और यही बात बच्चों के साथ भी है कि जब आप बच्चों से प्यार से हर बातें पूछती हैं तो बच्चे को भी बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि उसकी माँ भी उसके लिए उतनी ही एक्साइटेड है, उतनी ही खुश है। जब बच्चे को ये फील होने लगता है कि उसके पेरेंट्स उसकी बातों में, उसके काम में, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो अनइंटेंशनली जो भी अपने आसपास देखता है, सुनता है, वो सब कुछ आके अपने पेरेंट्स को बता देता है। और पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ही आसान हो जाता है कि उसके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। मान के चलिए कि आपका बच्चा कुछ बाहर से गाली या कोई गलत बात सुनकर आया और उसने आके आपको बताया कि आज मम्मा मैंने ये बात सुनी थी, वो ऐसे से कह रहा था। उसने कहा अच्छा ऐसा कह रहा था, तो पेरेंट ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उस बच्चे को करेक्ट किया कि देखो ये बात अच्छी नहीं होती, ये बात गंदे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि उस बच्चे ने आपसे आके कितनी सहजता से सारी बातें बता दी और आपने भी कितनी सिंप्लिसिटी से उसको करेक्ट कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर आप अपने बच्चे में इंटरेस्ट लेंगे तो आपका बच्चा दिल खोलकर आपसे हर बात कहेगा। और जब आपका बच्चा दिल खोलकर सारी बातें आपसे कह देता है तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है कि अपने बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क बताना और उसको सही रास्ते पर लेके जाना। फिर चाहे बाहर का माहौल कितना भी खराब क्यों ना हो, आपका बच्चा कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स टेक्नोलॉजी को भी बच्चों के बिगड़ने का कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिससे हमारे बच्चे पता नहीं क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सीखते हैं और गलत दिशा में चलने लगते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी को तो दोष देना बिल्कुल गलत है। आज से 20, 25, 30 साल पहले भी देखिए आप, तो भी आप देखेंगे कि उस समय भी बच्चे बिगड़ते थे। हाँ, उस समय बच्चों के बिगड़ने के दूसरे कारण होते थे, जैसे टीवी है, सीडी प्लेयर है, वीसीआर है, कॉमिक्स हैं और वीडियो गेम्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसमें बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते थे और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे। आज ज़माना बदल गया है। आज हर घर में हर बच्चे के पास टीवी और मोबाइल है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैडम बच्चों को हम मोबाइल से दूर कैसे रखें, क्योंकि ये तो पढ़ाई इसी से होती है, तो हम इससे दूर रख ही नहीं पाते। देखिए अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है मोबाइल से तो 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे भी अगर करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ सीख रहा है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और इधर उधर की बातें देख रहा है और सीख रहा है तो ये बात गलत है और इस पर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि उसका बच्चा टेक्नोलॉजी का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अब समझने वाली बात ये है कि देखिए टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अब एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए और अपने बच्चों को भी उठाने दीजिए, लेकिन इसके नुकसान से आप भी दूर रहिए और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखने की पूरी कोशिश कीजिए। इसके अलावा बच्चों के बिगड़ने में जो सबसे मुख्य कारण है वो है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के रोल मॉडल बनने में बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं। देखिए जो माँ बाप होते हैं वो सिर्फ माँ बाप नहीं होते, बल्कि वो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। माँ पूरी दुनिया की लेडीज़ को या औरतों को रिप्रेजेंट करती है
और फादर पूरी दुनिया के आदमियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका बच्चा आपके सबसे ज़्यादा क्लोज और बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वर होता है। आपका एक एक एक्शन बच्चे के लिए रेफरेंस का काम करता है और उसी के बेसिस पर वो पूरी दुनिया को जज करता है। अब मान के चलिए कि एक लेडी है, एज ए वाइफ बहुत अच्छी है, एज ए मदर भी बहुत अच्छी है, और साथ ही उसका एटीट्यूड अपने आसपास के लोगों के साथ भी बहुत अच्छा है। बेशक उसके आसपास के लोग एक बार को नहीं भी अच्छे हों, फिर भी वो उनके साथ में अच्छा ही व्यवहार करती है, पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करती है। आपका बच्चा ये सब चीज़ें देख रहा है और उसे ऐसा लगता है कि औरतों में यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और इसी रेफरेंस पर वो दुनिया की तमाम औरतों को जज करता है। उसी तरह से फादर का होता है। बच्चा जब देखता है कि उसके फादर का एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, उनका बातचीत करने का तरीका बहुत ही सही है, तो उसे ऐसा लगता है कि आदमियों का यही तरीका होता है और मुझे भी ऐसा ही बनना है। और जब बच्चा इस तरह की बातें सोचता है तो उसके मन में अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है और वो उसी को अपना हीरो भी मानता है। और जब बच्चा अपने पेरेंट्स को इतनी सारी पॉजिटिविटीज़ के साथ देखता है तो वही पेरेंट्स उसके लिए हीरो या हीरोइन जैसे हो जाते हैं। वो उन्हें ही अपना आइडियल मानता है। ऐसे में बच्चा आपको ही फॉलो करता है, आपकी इज्जत करता है, और बच्चे का बिगड़ने का जो चांस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब बच्चा अपने पेरेंट्स को पॉजिटिव और अच्छे एटीट्यूड के साथ नहीं देखता है तो बेशक वो मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है और वो ये सोचता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और यहीं से वो अपने लाइफ के जो आइडियल होते हैं वो बाहर ढूंढने की कोशिश करने लगता है। और जब वो बाहर ढूंढने की कोशिश करने लगता है तो वहीं से उसके भटकने के चांसेस भी 100% बढ़ जाते हैं। तो सभी पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने सोसाइटी में चाहे कोई भी पोजीशन होल्ड की हो, आपने कितना भी पैसा कमाया हो, गरीब हो अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने बच्चों का रोल मॉडल तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों के रोल मॉडल होते हैं वही अपने बच्चों को सही से गाइड कर पाते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के रोल मॉडल होते हैं वो न केवल सही और गलत का फर्क बताते हैं बल्कि उन्हें ये भी बताते हैं कि सही रास्ते पर कैसे चला जाए। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि पेरेंटिंग की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना। इसलिए आपसे यही कहूँगी कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करें या ना करें, अपने बच्चों के रोल मॉडल ज़रूर बनना। और इसी विचार के साथ मैं आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी और आप समझ गए होंगे कि बच्चों को कैसे भटकने से बचाना है और सही रास्ते पर लेकर चलना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।